हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेसिव वॉइसेस। देखिए, तो वॉइस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पेसिव वॉइस। तो देखिए, अब पेसिव वॉइस का मतलब क्या होता है और एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है ना। तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्ता प्रधान वाक्य, है ना, और पेसिव वॉइस का मतलब होता है कर्म प्रधान वाक्य। कर्ता क्या होता है और कर्म क्या होता है, दोनों को देखिए। तो सबसे पहले जहां पर सब्जेक्ट पर फोकस किया जाए, मतलब द पर्सन हु इज डूइंग वर्क। एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं, तो मैंने कहा कि मैं बोल रहा हूं, तो यहाँ पर मैं फोकस किसके ऊपर कर रहा हूँ, मैं पर कर रहा हूँ, आया समझ में। और फिर सेकंड सेंटेंस में बोलता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ मैं पर। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, तो मतलब मेरा जो काम है वो क्या है, क्रिकेट खेलना, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, ठीक है। तो अभी अपन किस पर फोकस कर रहे हैं, क्रिकेट के ऊपर, ठीक है। तो ये जो क्रिकेट जो वर्ड है ये क्या है, ये हमारा कर्म है, मतलब जो काम हम कर रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट पर जोर दिया जाएगा तो उसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, और जब ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है उसको हम पेसिव वॉइस बोलते हैं। देखिए, अब इसके अंदर जो मेनली दो चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, जहां पर जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के हिसाब से यूज होगी, है ना। प्रेजेंट के साथ में इज एम आर, पास्ट के साथ में वॉज वर, फ्यूचर के साथ में विल बी या शेल बी, ठीक है। आगे देखिए, तो जब भी अपन बात करेंगे, मैंने सभी के यहाँ पर सेंटेंसेस लिख रखे हैं ना, टेंस के वाइजेस कंटिन्यूसली, है ना। यहाँ पर भी मैंने वॉइस के सारे सेंटेंसेस लिख रखे हैं, तो मैं आपको भी फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, जब भी अपन वॉइस की बात करते हैं तो मेनली जो स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वॉइस जो है वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं टेंस के बजाय, जबकि ऐसा नहीं है, वॉइस ज़्यादा आसान होते हैं बजाय टेंस के। तो देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना। हम ये एक सेंटेंस पढ़ते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं बात करता हूँ। तो देखिए, गो और कम का पेसिव वॉइस नहीं बनता। पेसिव वॉइस जो है वो अदर वर्ब्स के बनते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के सेंटेंस लिखा है कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो देखिए, अगर आप वॉइस में चेंज करते हैं तो वॉइस में क्या होगा, तो वॉइस का पहले आप चेंज करने का सिंपल सा तरीका देख लीजिए कि पैसिव वॉइस में वॉइस के अंदर सबसे पहले क्या आता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन वॉइस में थोड़ा सा उल्टा होता है ना। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वॉइस के अंदर, तो वो पेसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, ये वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप मैं इसको इसके फॉर्मूलाज लिख दूं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो भी आप यूज करते हैं, प्लस आप इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब, अकॉर्डिंग टू टेंस अपन यूज करेंगे। हमेशा सारी वर्ब में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, और उसके बाद में लगाना है बाय प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अभी यहाँ पर ये वॉइस में हुआ, तो ये वॉइस का सब्जेक्ट हो गया। क्या सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट, है ना। अभी यहाँ पर है तो एक्टिव में ये इसका ऑब्जेक्ट है, वॉइस में जाएगा तो ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, तो सेंटेंस को जस्ट अपन इसका अपोजिट कर देंगे, तो आई का अपोजिट भी होता है और क्रिकेट का क्रिकेट ही रहेगा। तो देखो सेंटेंस बनेगा कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो इंडेफिनिट का पेसिव वॉइस बनाने के लिए आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करना पड़ती है आपको उसके एक आगे वाले टेंस की, ठीक है। तो आगे वाला टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आगे वाला टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अभी हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज करेंगे, कंटिन्यूअस की। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि आई प्ले क्रिकेट, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज एम आर। आप सभी को पता है कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के यहाँ पर अपन देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपन यहाँ पर इज यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा क्रिकेट, मैंने भी बताया क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये इसका सब्जेक्ट रहेगा क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज एम आर है, प्रेजेंट है इसलिए, तो यहाँ पर रहेगा इस वर्ब के साथ में हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पर वर्ब प्ले है, तो आप उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो हो जाएगा प्लेड, है ना। बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाय जो है कॉमनली आपको लगाना है कि किसके द्वारा ये काम किया जाता है, और यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो आएगा वहां पर जाएगा, जब ट्रांसफॉर्म होगा तो उसका मी हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस कैसा आएगा, आई प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसके जो नेगेटिव अफर्मेटिव जो बाकी सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, तो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, एक दो सेंटेंस बताऊंगा तो फिर आपको बाकी के बनाते आ जाएंगे, है ना। अब बात करते हैं अपन, अब हमने यहाँ पर कंटिन्यूअस का यूज किया, है ना। तो अब अगर हमें कंटिन्यूअस का वॉइस बनाना हो तो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट।
मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, हिंदी में अगर बोले हैं तो इसका होगा कि क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको कंटिन्यूअस से बनाना हो, चाहे प्रेजेंट का हो पास्ट का, तो आपको लगाना है बीइंग, है ना, यहाँ पर बीइंग, और वॉइस के अंदर जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसका वॉइस नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर रहेगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो सेम सेंटेंस ऐसे बनेगा क्रिकेट इज, सिर्फ आपको कंटिन्यूअस बताने के लिए आपको लगाना है बीइंग प्लेड बाय मी। तो मतलब जो भी सेंटेंस बनाना, जैसे आपने बोला कि आई एम सिंगिंग सॉन्ग, तो सॉन्ग इज बीइंग सung बाय मी, गॉट इट। ठीक है, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने भी आपको बताया कि आगे वाले टेंस का यूज करना है, तो आई हैव प्लेड क्रिकेट। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने यूज किया आई हैव प्लेड क्रिकेट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है कि मैंने क्रिकेट खेल लिया है या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। तो इसका जो वॉइस बनेगा तो कैसे बनेगा, क्रिकेट, अब यहाँ पर हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्रिकेट सिंगुलर है तो हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मी। तो देखिए यहाँ पर इसको जब प्रेजेंट में यूज करेंगे तो यहाँ पर इज हो जाएगा, कंटिन्यूअस रहेगा तो बीइंग लगेगा, है ना, और परफेक्ट टर्म होगा तो बीइंग की परफेक्ट फॉर्म बीन होती है, आपको याद रखना है। तो जब भी आप परफेक्ट टर्म में वॉइस बनाएंगे, चाहे वो हेड के साथ लगाओ कि विल हेड के साथ लगाओ, आपको बीन ही यूज करना है परफेक्ट टर्म। अब यहाँ पर आपको सीखने वाली बात यह है कि तीनों में जो फॉर्मूलाज है ना वो कुछ खास चेंज नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेगी और बाकी का सेंटेंस आप बना लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, जैसे मैंने बोला कि आई हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मी, है ना, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा चुका है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें पास्ट की, तो सभी को पता है कि पास्ट में जो फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे वॉइस के अंदर तो ये कैसा हो जाएगा, इसके अंदर पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब का हम यूज करेंगे, तो यहाँ जाएगा आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। ठीक है, तो इसका जाएगा क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला गया। देखिए प्रेजेंट में बनाना हो तो आपको इज लगाना है, पास्ट में बनाना हो तो आपको वाज लगाना है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना हो तो आपको विल भी लगाना है। नेक्स्ट बात करेंगे अगर कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा रहा था। तो यहाँ पर वॉज के साथ में अपन ने क्या लगा दिया, बीइंग, जिस तरीके से यहाँ पर वॉज लगा सेम यहाँ पर वॉज लगाना है, जिस तरीके से इज लगा यहाँ पर अपन इज बीइंग कर दिया, इस तरीके से यहाँ पर वॉज बीइंग हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। नेक्स्ट है आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था। ठीक है, तो इसका जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने हैज बीन लगाया इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा हैड बीन, आई हैड बीन प्लेड क्रिकेट, ये परफेक्ट का था प्रेजेंट और ये परफेक्ट पास्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें अपन आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो देखिए इधर इसके साथ में जब कंटिन्यूअस से बनता है तो विल के साथ में बी लग जाता है, विल बी प्लेइंग, है ना, खेल रहा हूँ, तो इस तरीके से तो आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता, अब ऐसे बनता है कुछ ही ऐसी बुक्स है ना, माइकल स्वान की एक बुक्स है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की थी, तो उन्होंने कुछ तरीके बताए जिससे हम इसका वॉइस बना सकते हैं, लेकिन हम मेनली जो इसको पूछा नहीं जाता इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, अगर आप चाहो तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। नेक्स्ट होगा आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, है ना, मैंने क्रिकेट खेल चुका था। ठीक है, अब जब इसका हम वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल हैव है तो विल हैव परफेक्ट का तो अपन को बी लगाना है, तो आ जाएगा क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी, है ना। और जहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनके वॉइसेस नहीं होते, एक्चुअल में होते हैं लेकिन जो मेनली जो है पूछे नहीं जाते, है ना, और बहुत सारी प्लेसेस पे इसके वॉइसेस नहीं दिए गए, बुक्स में भी कई सारी प्लेस पे नहीं बताए गए, लेकिन अगर आप बनाना चाहो तो इनके वॉइसेस बनते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये मेनली कुछ यूजर्स है जिसके हम वॉइसेस बनाते हैं, और एक तरीका इसके वॉइस बनाने का बहुत इजी है, जिस तरीके से टेंस होता है उसी आधार पर इसके वॉइस बनते हैं ना। आप देखिए इनके नेगेटिव और अफर्मेटिव कैसे बनाए जाते हैं, एक सेंटेंस का मैं आपको बताता हूँ, बाकी के आपको फिर बनाते आ जाएंगे। देखिए, तो वॉइस बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज किया जाता है, जिस तरीके से अगर आप बोलते हैं ना आई प्ले क्रिकेट, तो देखिए अगर आपको जिसका भी वॉइस बनाना हो तो आपको उसका अफर्मेटिव आपको पता होना चाहिए, अगर अफर्मेटिव नहीं आएगा आपको बनाते तो आप मेनली कंफ्यूज बहुत ज्यादा होंगे। जैसे मैंने बोला कि आई प्ले क्रिकेट, इसका आपको नेगेटिव लिखेंगे तो क्या बनाएंगे आप, आई डोंट प्ले क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, है ना। तो अगर इसका वॉइस में अगर इसको चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर डू नॉट है तो आपको वहाँ पर डू नॉट नहीं यूज करना, वहाँ पर आएगा इज नॉट, तो यहाँ पर आएगा क्रिकेट इज नॉट या इजंट
प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा नहीं खेला जाता। बस यही मेनली जो है वो कंफ्यूजन है यहाँ पर। आया समझ में? जैसे आप सामने वाले से पूछते हो कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, तो आपको इसका अफर्मेटिव पता होना चाहिए। आया समझ में? अगर आप इसका अफर्मेटिव बनाते आ जाएगा आपको, तो आप इसको चाहे तो सेंटेंस में बना के देख लीजिए, है ना, कि अगर आपने इसका अफर्मेटिव बनाया तो आपको ऑटोमेटिकली उसका वॉइस भी चेंज करते आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर मेनली स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं, आर यू की जगह तो आर यू प्लेड क्रिकेट, दैट इज रॉन्ग, है ना। इस क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू, देखिए इसका ऐसा बनेगा, इस क्रिकेट प्लेड बाय यू। अभी कैसे बना, देखिए जरा मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले सेंटेंस क्या है, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, है ना, सेंटेंस समझिए। तो इसका अगर अपन अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक है। तब इसका वॉइस बनाइए तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, क्रिकेट आपके द्वारा खेला जाता है, ठीक है। तो अब अगर अब अपन इसका क्या बनाएंगे, इसका अपन बनाएंगे इंट्रोगेटिव, डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका इंट्रोगेटिव हो गया कि यहाँ पर डू आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। बस समझ में आ रही है? तो इसका जो बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो भी सेंटेंस का आप बनाते हैं तो उसका आपको अफर्मेटिव आपको खुद को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अफर्मेटिव नहीं पता होगा तो मेनली जो है आप कंफ्यूजन होगा ही होगा, आपको हर सेंटेंस में होगा, ठीक है। तो अगर आप उसका अफर्मेटिव बनाने से अच्छा है कि आप सभी सेंटेंसेस के जिस तरीके से हम टेंस में सेंटेंस को याद रखते हैं उसी तरीके से आपको वॉइस में भी सेंटेंस के बाकी के सेंटेंसेस बनाते आना चाहिए। जैसे मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, आई डोंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इजंट प्लेड बाय मी। याद रखना है, यहाँ पर हमेशा आपको सारे ही सेंटेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। नेक्स्ट हो जाएगा डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा इज क्रिकेट प्लेड बाय मी, क्या क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, है ना, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी और वहां पर थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आएगा इज क्रिकेट नॉट बीन नॉट प्लेड बाय मी। बात समझ में आ रही है? तो एग्जाम के अंदर जो सेंटेंसेस है ना वो कहाँ से पूछे जाते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ से लेते हैं ना, इंट्रोगेटिव देते हैं, अफर्मेटिव दे देते हैं, है ना, और इस तरीके से अलग अलग प्रकार के वो सेंटेंसेस दे देते हैं आपको और बोलते हैं फिर इसका आप वॉइस बना के बताइए, ठीक है। जब आप वॉइस बनाते हो तो आप मेनली मिस्टेक क्या करते हो, वो जो सेंटेंस है आप उसी को वहीं के वहीं ट्रांसलेट करने लग जाते हो, जो गलत है। अगर आपको सेंटेंस दिया जा रहा है तो आप पहले उसका अफर्मेटिव बनाइए, अफर्मेटिव को फिर जो है आप उसका वॉइस में चेंज कीजिए, वॉइस से चेंज करने के बाद फिर आप उसका इंट्रोगेटिव बनाइए, तो डेफिनेटली आप कभी भी सेंटेंस को गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो जिस तरीके से इसके शिक्षण में आपको बता देता हूँ, वाई डू आई प्ले क्रिकेट एंड वाई डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, है ना। जिस तरीके से इसके मैं शिक्षा बता रहा हूँ इस तरीके से आपको बाकी के भी टेंसेस के शिक्षा बनाने हैं, ठीक है। तो वाई डू आई प्ले क्रिकेट, तो इसका हो जाएगा वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, है ना। और नेक्स्ट हो जाएगा वाई डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय यू। देखिए अब यहाँ पर ये तो पहला सेंटेंस होगा ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती और वो बोलते थे कि चलो इसका आप वॉइस बनाइए। जैसे आपने बोला कि है ना, ऐसा एक सेंटेंस दे दिया गया आपको एग्जाम के अंदर कि आई पनिश, मैं सजा देता हूँ, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मैं सजा देता हूँ, ठीक है। अगर इसका वॉइस बनाने का बोले तो आप देखिए यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो आप आगे पीछे किसको करेंगे, है ना, कंफ्यूजन तो है। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यूज करते हैं। तो आई एम पनिश्ड, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ इसका वॉइस बनेगा, आई पनिश, आई एम पनिश्ड, मैं सजा देता हूँ, मुझे सजा दी जाती है ना। तो इसके अंदर जो सेंटेंस का मीनिंग जो है वो बदल जाता है ना। तो इस तरीके से कई सारे सेंटेंसेस है ना। अब इसके जो मेनली जो सेंटेंस बोले कैसे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसके सेंटेंस बोले जाते हैं, जैसे कि मैं आपको सारे सेंटेंस बता देता हूँ। बुक इज सोल्ड, है ना, किताब बेची जाती है, किसके द्वारा, बाय शॉपकीपर, मेरे द्वारा, बाय मी, तुम्हारे द्वारा, बाय यू, है ना। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे तो यहाँ पर बुक इज सोल्ड, किताब बेची जाती है, बुक वाज सोल्ड, किताब बेची गई थी, बुक
विल बी सोल्ड, किताब बेची जाएगी। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट ना। कंटिन्यूअस बनाना तो क्या करना है आपको, बीइंग का यूज करना है। कैसे बनेगा देखो, बुक इज बीइंग सोल्ड, किताब बेची जा रही है। बुक वॉज बीइंग सोल्ड, किताब बेची जा रही थी। और बुक विल बी बीइंग सोल्ड, किताब बेची जा रही होगी। एक्चुअल में फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनता है, लेकिन अगर आप बनाना चाहो तो इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इनके, ये हो गए इनके सभी के अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव के बाद में ये इनके हो गए, मतलब ये इंडेफिनिट है सभी के और ये इन सभी के कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर इनके परफेक्ट की बात करेंगे, परफेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, तो हो जाएगा बुक सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे, बुक हैज सोल्ड, है ना, बुक हैड सोल्ड, और हो जाएगा बुक विल हैव सोल्ड, है ना। आप इस तरीके से भी इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं डायरेक्टली अगर आप चाहे बनाना तो, ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मेनली जो है दो तरीके होते हैं बनाने के, या तो आप इस तरीके से बना सकते हैं या तो इस तरीके से बना सकते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर बिन ऐड करना भूल गया। ठीक है, तो इसके अंदर आप बिन लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो मेनली कुछ तरीके हैं जिसके हिसाब से आप जो है इनके वॉइसेस बना सकते हो। ठीक है, वॉइस बनाने में जो है कुछ खास कंफ्यूजन नहीं है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूअस की, फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटिन्यूअस की। ठीक है, और जब इनके कंटिन्यूअस के वॉइस बनाना हो तो आपको बीइंग यूज करना है ना। परफेक्ट का बनाना हो तो आपको बीइंग यूज करना है। ठीक है, मेनली बस यही खास इसमें डिफरेंट है, और जो आपको बातें याद रखना है